स्वागत है आपका एजू स्टडी एक्स में। अब हमने क्या सोच रखा है कि अब हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी फेज सेकंड आपका कब से हुआ है? 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अब हम कंपाइलेशन लाए हैं जीएस का, जिसमें हमने सभी जीएस के क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। और अगर आपने हमारे पहले के एनालिसिस को देखा होगा, जो कि हमने फेज़ फर्स्ट में कराया था, जीएस का कंपाइलेशन दिया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे फेज़ टू में रिपीट हुए हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं, स्टार्ट करते हैं 16 तारीख का, जो आपका 16 जनवरी को शिफ्ट 1। ठीक है, इसके क्वेश्चन आके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था, आप ये इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले कहेंगे कि आपने इसको इंग्लिश में दे दिया, हमारे लिए क्या सोचा? तो आपके लिए हमने ये सोचा कि इसको हम हिंदी में खुद बोल देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च, यानी कि चंद्रयान प्रथम जो था उसको कब लॉन्च किया गया था? तो आपको डेट दी हुई है 2008 में। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। अब आपको एक ट्रिक बता देते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ लिया गया है तो हो सकता है आगामी शिफ्ट में आपसे प्रोटॉन का पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे न्यूट्रॉन का पूछ लिया जाए। तो आपने बचपन में ये आपको बताया गया होगा, ईट पर नाच। ठीक है, उसको मत छोड़िए, इतना समझिए, ईट यानी ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन, ईट हो गया। पर पी से प्रोटॉन, और उसका पी से प्रोटॉन होगा, ईट पर। ठीक है, आंसर उसका होगा रदरफोर्ड, ईट पर नाच। अब नाच यानी न्यूट्रॉन और चा, तो जो न्यूट्रॉन की खोज है उसकी करी थी चैडविक ने। वो देख, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके आगामी शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ये। मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब वापस आए? ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, एसएससी में भी पूछा जाता है और आपके एनटीपीसी में भी पूछा गया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हेन वॉज महाराष्ट्र एंड गुजरात इस्टेब्लिश्ड? महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना कब हुई? तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई। अब अगर आपसे महाराष्ट्र और गुजरात पूछ लिया गया है तो हो सकता है आपसे अब वो ये पूछ लें कि अभी नया गठित राज्य कौन सा था, जो कि चर्चा में भी रहा था कुछ दिन पहले, 2000 हम बात करें 2014 में, तो तेलंगाना जो था हमारा, उसको 2 जनवरी 2014 को उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हो अब कुछ इंपॉर्टेंट और हैं, जैसे कि आपका उत्तराखंड हुआ, ठीक है ना, झारखंड हुआ। तो उत्तराखंड और झारखंड, इसका मैं ईयर लिख दे रहा हूँ सिर्फ कि 2000 में इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उत्तराखंड की और झारखंड की डेट आप खुद से देख लीजिएगा। ये किसके लिए? उत्तराखंड यूके और आपका झारखंड जेके। ठीक है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे चलते हैं, व्हाट इज द स्प्रेडशीट रिलेटेड टू? स्प्रेडशीट का संबंध किससे है या क्या है, इस तरह से पूछा गया। तो किससे है? एमएस एक्सेल से, जो कि हमारा स्प्रेडशीट होती है एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस का पार्ट होता है, उसी में आता है एमएस एक्सेल। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच विक्ट्री डिड अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाजा? किस विजय पर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया? कौन सी विक्ट्री थी वो? गुजरात विक्ट्री। गुजरात विजय के अवसर पर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि आपका अंशी नेशनल पार्क कहाँ है? अंशी नेशनल पार्क आपका है कर्नाटक में। हमारे चैनल पे, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है एजू स्टडी एक्स, ठीक है, उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उस पर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर के पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हमने नेशनल पार्क को भी कवर किया है। ठीक है, तो उस पीडीएफ को आप देखिएगा और उससे ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, विच यूनिवर्सिटी डिड गांधी जी अटेंड? यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, अटेंड नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था, उन्होंने यहाँ पे एक लेक्चर डिलीवर किया था गांधी जी ने। वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये बात है 1916 की। गांधी जी ने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया था। ठीक है, जब वो आप वहाँ से अपना साउथ अफ्रीका से वापस आए, उसके बाद की बात थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु पार्टिसिपेटेड इन द 1916 आईएनसी अलॉन्ग विद द एक्सट्रीमिस्ट गरम दल? ठीक है, समझा देते हैं क्या मतलब है यहाँ पर, कि 1916 में जो कांग्रेस थे, ठीक है, उनमें 2 डिवीज़न थे या 2 उनके भाग थे, एक गरम दल था, एक नरम दल था। ठीक है, तो उसी से पूछा गया है कि जब इनका एक सेशन हुआ था, सेशन में डिस्प्यूट भी था, 1907 में डिवीज़न हुआ कि एक गरम दल था, एक नरम दल था, इनके अलग अलग लीडर थे, आपस में डिस्प्यूट हुआ। सेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हुआ था 1907 में। 1907 का सेशन जो था आपके सूरत में हुआ था और इसमें डिस्प्यूट हुआ था। ठीक है, जिसके बाद नरम दल गरम दल बन गए थे। लेकिन मुस्लिम लीग जो थी 1906 में जिसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है,
मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। इसका जब सेशन कराया गया था तो किसने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे यानी गर्म दल के लोग थे, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा रिसेंटली लॉन्च्ड सैटेलाइट इन द नेम ऑफ विच साइंटिस्ट। ठीक है, टाइपिंग एरर है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। फिर से पढ़ देते हैं, नासा रिसेंटली लॉन्च्ड सैटेलाइट इन द नेम ऑफ विच साइंटिस्ट। नासा ने, जो कि आपकी अमेरिका की ये एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है, इसने क्या किया था, एक सैटेलाइट लॉन्च किया था अपने एक वैज्ञानिक के नाम पे। उनका नाम क्या है? मिचेल फ्रेचेलिज, इनका नाम था मिचेल फ्रेचेलिज। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। जैसा आपको पता है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको भारत और उसके आसपास के पड़ोसी देश जिनकी सीमाएं उनसे लगती हैं उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये अक्सर इससे क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी में पूछा जाता है, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, इन सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि आपके एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, मुझे इसका एक रीज़न और भी लगता है कि हो क्या रहा है, टीसीएस इनका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, जो आपका सीजीएल भी कराता है और अब एनटीपीसी को भी वही कंडक्ट करा रहे हैं, तो इस वजह से रिपीटिशन इन तरह के क्वेश्चंस का ध्यान दीजिएगा कि आपके जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। तो विच कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया, कौन सा ऐसा देश है जो कि लैंड बॉर्डर यानी कि क्षेत्र लैंड यानी कि हमारा बोलेंगे उसको ज़मीन या भूभाग, हिंदी में बोलेंगे भूभाग, जो उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो श्रीलंका जो है वो हमारा लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है ना, पानी से तो जरूर जुड़ा हुआ लेकिन लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हुम या कुछ प्रॉब्लम लग रही है, हुम सब्सिडियरी अलायंस बिगन, जो सब्सिडियरी अलायंस था ये किसके शासनकाल में हुआ? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली जो थे इनके समय में हुआ था ये। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह सभी को पता होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर जो है वो आपका हेग नीदरलैंड्स में है, ठीक है ना। और जो इसके क्या बोलते हैं, जो एक मेन होता है, इसमें क्या होता है, डिवीजन टाइप के होते हैं बहुत सारे, कि इस समय जो प्रेजेंट में आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं उनका नाम है अब्दुल कवी अहमद। क्या नाम है? अब्दुल कवी अहमद। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, कौन सा ऐसा रोग है जो जिसका कारण प्रोटोजोआ है? तो वो एक बीमारी है या बीमारी जो भी है, रोग, वो है मलेरिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु क्वाइंड द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जो स्लोगन है, ठीक है, काफ़ी फेमस स्लोगन है, इसको सबसे पहले किसने बोला, किसने इस टर्म को क्वाइंड किया? ठीक है, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए, ये अब डिपेंड करेगा आपसे रियल क्वेश्चन क्या पूछा गया था। बच्चे ने मैं जो बताया मेमोरी बेस्ड में उसके हिसाब से मैं लिख दिया है। इन्फॉर्मेशन ये है कि मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में इस स्लोगन को क्वाइंड किया। ठीक है, लेकिन जब ये फेमस कब हुआ? जब भगत सिंह इस चीज़ से जुड़ गए तो ये चीज़ फेमस हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडिया रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो इंडिया की रैंक थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो थी 63। देखिए, मैं थोड़ा तेज करा रहा हूँ, रीज़न सिर्फ इतना है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी मैं धीरे कराऊंगा तो टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा, और एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अभी इतना टाइम देना बनता नहीं है। आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी तो इसलिए आप टाइम ना वेस्ट करके जल्द से जल्द इन चीज़ों को देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, हाँ, आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारे मैथ्स के भी फेज सेकेंड के लिए कंपाइलेशन ला दिया गया है, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1, ठीक है, और पार्ट 2, 1 और 2 अपलोड किए जा चुके हैं। प्लीज़ उनको देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उससे मिलने वाले हैं। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सभी को पता है कौन है? MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज इम्पॉर्टेंट फॉर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर को कार्यरत रहने के लिए किस डिवाइस की जरूरत होती है? तो सीपीयू, और इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जा रहा है आपके जो एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी का, इसमें इसका फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु क्वाइंड द स्लोगन जय जवान जय किसान, ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस स्लोगन है, और इसको किसने क्वाइंड किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1977, 1977 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। इसके पीछे क्या रीज़न था, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था,
तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे चलते हैं। बैटल ऑफ वंडी वॉज फाउट इन, जो वंडी वॉज का युद्ध था वो कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 को हुआ था। अच्छा, आपको पता है ये बैटल किन किन के बीच हुआ था? एक्चुअली ये बैटल जो हुआ था आपके अंग्रेजों यानी आपके इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, और फ्रेंच, ठीक है, इनके बीच में ये बैटल हुआ था। और इनके बीच के ये बोलते हैं ना कि कॉन्क्लूसिव, इससे कॉन्क्लूजन निकल आया था कि किसको आगे चल कर यहाँ पे राज करना है, किसको चले जाना है। तो फ्रेंच वालों का गेम यहाँ से ख़त्म हो गया था और इंग्लिश वाले यहाँ से डोमिनेट किए थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेट स्पोर्ट्स इस बास्केटबॉल, किस आपके राज्य का जो वहाँ का खेल है वो बास्केटबॉल है? तो आंसर है राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज पाम्बा आइलैंड, पाम्बा आइलैंड कहाँ है? पाम्बा आइलैंड आपके तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, द व्हाइट हाउस इज द प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस ऑफ विच कंट्री, जो आपका व्हाइट हाउस है ये किस देश का प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस है? ठीक है ना, तो ये है आपका अमेरिका का, हर कोई जानता है, अभी चर्चा में भी रहा है, बवाल हुआ था वहाँ क्योंकि, ठीक है ना। 25वां क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ जापान, कैपिटल ऑफ जापान सभी को पता है क्या है? टोक्यो। व्हेन वाज द ओलंपिक फर्स्ट फ्लेम लॉन्च्ड इन, मतलब ये है कि जो पहली बार मशाल जलाई मशाल एक होती है, आपको पता है जब भी कभी ओलंपिक स्टार्ट होता है तो पहले मशाल जलाई जाती है और फिर जहाँ काफ़ी जगह ट्रैवल करती है वो मशाल, काफ़ी लोग होते हैं इंपॉर्टेंट लोग जो होते हैं उस कंट्री के स्पोर्ट से रिलेटेड, वो लोग इस मशाल को लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। तो बोला कि फर्स्ट टाइम इसको कब जलाया गया, क्या कब प्रज्वलित किया गया था? तो 1928 में एम्स्टर्डम में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, इन विच सेशन जनगण मन, जो जनगण मन क्या है? मैं नेशनल एंथम है, इसको पहली बार गाया गया था। तो 1911 में जो हमारा कोलकाता में था इसको पहली बार गाया गया था, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है? तो 52 सेकंड्स होता है, 52 सेकंड्स के अंदर इसको गाया जाता हो सकता है ये भी आपसे पूछ लिया जाए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी यूज सोनार इन, सोनार क्या है? ये आपका वो क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका रडार होता है उसी तरह से सोनार भी होती हैं, ठीक है ना। तो इनका यूज़ किया जाता है सबमरीन में, सबमरीन यानी कि पनडुब्बियों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विवेक एक्सप्रेस रूट, विवेक एक्सप्रेस का जो रूट है वह है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ ये आपका शायद असम साइड पड़ता है, ठीक है ना, वहाँ से लेकर के ये आपका कन्याकुमारी, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, कन्याकुमारी वहाँ तक जाता है। विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन 2011, जो आपका 2011 में जनगणना हुई थी, ठीक है, इंडिया में, उसके हिसाब से सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी यानी घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो वो था आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ 3 कैपिटल्स, अच्छा किस कंट्री की 3 कैपिटल हैं? सभी को पता है कौन है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल हैं, जिसमें से एक उनकी है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, एक है उनकी लेजिस्लेटिव वर्क के लिए और एक उनकी और है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, अभी कन्फ्यूज़न हो रहा है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ कौन कौन सी हैं। एक आपकी है प्रिटोरिया जो कि एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के लिए है, एक है आपकी केपटाउन जो कि आपकी लेजिस्लेटिव के लिए है, और थर्ड है आपकी ब्लॉमफंटेन, ये आपकी जुडिशियल वर्क के लिए है, ठीक है ना। अगले मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु कैलकुलेटेड द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो आपके प्रकाश की गति है इसको सबसे पहले इसकी गणना किसने की थी? तो रोमर ने की थी, इसकी गणना किसने की थी? रोमर। और याद रखिए कि कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत कॉमन फिगर है, सभी को याद होगा और याद होना भी चाहिए, ठीक है। व्हेन डिड द स्प्लिट इन कांग्रेस, देखिए मैंने आपको ऊपर बोला भी था कि कांग्रेस में नरम दल गरम दल में विभाजन हुआ था, तो वो चीज़ आगे आ भी गई, 1907 में ये चीज़ हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आया, CEO ऑफ गूगल, गूगल के CEO कौन है? भारत वाले जो है ना, सुंदर पिचाई, लेकिन अब वो भारत में रहे कहाँ, है ना, अमीर हो गए, चले गए, क्या कर सकते हैं। CEO ऑफ नोकिया पूछा गया, तो क्या है? पेक्का लंडमार्क, ये हैं आपके CEO ऑफ नोकिया। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए हंसिए नहीं, आप जो नाम लिखा है उसे पढ़िए, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी गलती थोड़ी ना उसमें। अब उनके घर वालों को सुनना चाहिए था, पापा को सुनना चाहिए, उनकी मम्मी को सुनना चाहिए था, इट इज़ नॉट माई मिस्टेक ना सर, ठीक है। अगर बकवास नहीं करते। व्हेन डिड दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत दिल्ली जो आपके भारत की कैपिटल कब बनी? 1911 में। तो सोच रहे होंगे उससे पहले क्या थी? एक्चुअली उससे पहले क्या थी, जो कोलकाता थी उसको कंसिडर किया जाता था कि ये कैपिटल है इंडिया की। तो हमारे अंग्रेज का राज चल रहा था उस समय, अंग्रेजों का, उन्होंने क्या किया कि 1911 में इसको शिफ्ट कर दिया था।
दिल्ली बना दिया था, दिल्ली को आपकी बना दिया क्या, कैपिटल ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज उन्नत स्कीम। देखिए जब एक स्कीम आई तो जो भी सिंसियर लोग होते हैं, जो भी सिंसियर एस्पिरेंट होते हैं, वो दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं, आप देखिए ना ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि आपसे सीईओ पूछा जा रहा था यहाँ पर, तो आपको चाहिए कि आप जितने भी इंपॉर्टेंट सीईओज हैं उनके बारे में पढ़ लें, जो भी इंपॉर्टेंट है। अब स्कीम का पूछा गया कि स्कीम का जानते हैं ना, एक एब्रीवेटेड फॉर्म में दी होती है स्कीम, और फिर उसका एक बड़ा सा नाम होता है, तो बड़ा सा नाम ये दिया हुआ है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम है उनको जरूर पढ़ लिया जाएगा। इस तरह हमने आरआरबी एनटीपीसी के आपका जो आपका 16 जनवरी था, ठीक है, उसकी शिफ्ट 1 ख़त्म कर ली है ना, शिफ्ट 1 हो गई ख़त्म। अगर देखिए वीडियो फॉर्म में तो दे रहे हैं, अगर आपको नीड है इसकी पीडीएफ की तो पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, बशर्ते प्रॉब्लम बस इतनी है ना कि इसका हम क्या करेंगे, इसको हम प्रोटेक्टेड रखेंगे। और जो भी इंटरेस्टेड हो, अभी मैं आगे चल करके पासवर्ड कई जगह लिख दूंगा, ताकि आपको जब भी नीड हो तो आप इस पासवर्ड को डाल करके इस पीडीएफ पे आके विजिट करें और पीडीएफ से अपना फ़ायदा उठाएं, जो भी आप उठा सकते हैं। देखिए हमने भी काम किया, हम भी चाहते हैं हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, ठीक है ना। चलिए टाइम नहीं बेकार करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट शिफ्ट पर। आरआरबी एनटीपीसी 16 जनवरी की सेकंड शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट। आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो बोला गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, सभी को पता है कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। ये आपके पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। अगला क्वेश्चन, जूलू ट्राइब इज ऑफ विच कंट्री। ये जूलू ट्राइब है, ये किस कंट्री की है, तो आंसर है आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसका आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर इज गुरु रामदास एयरपोर्ट। गुरु रामदास एयरपोर्ट कहाँ है, अमृतसर में। गुरु गुरु देखिए क्या लिखा है, गुरु। एक बार हो सकता है कि आप ना भी पता हो, तुक्का भी मारिए ना, तो दिमाग से मारिए गुरु। गुरु मतलब गुरु नानक हो सकता है, तो कहीं पंजाब की बात होगी या हरियाणा की बात हो रही होगी, तो थोड़ा दिमाग भी लगा लिया कीजिए। कभी कभी गुरु की बात आई है तो अंधी मारिएगा ना, तो फिर थोड़ा देख सोच समझ के मारिएगा। मैंने मारा है बहुत, ठीक है ना, वो सब छोड़िए आप। क्वेश्चन नंबर 41, हु कैरीज ब्लड इन द बॉडी। जो आपके शरीर में रक्त को कौन कैरी करता है, तो आर्टरीज एंड वीन्स। जो आपकी आर्टरीज एंड वीन्स हैं ये इसको ब्लड को कैरी करती हैं। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है आपका, सिक्किम में, ठीक है। आपको जैसा मैंने बोला था कि जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इसके रिगार्डिंग जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, उसको जरूर पढ़िए, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे कंचनजंगा पूछा गया है, हो सकता है आगे पूछ ले काजीरंगा कहाँ है, तो काजीरंगा कहाँ है आपके असम में। मैं लिख दे रहा हूँ असम, ठीक है, असम में है आपके काजीरंगा। काजीरंगा बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, काजीरंगा समझ जाइएगा। आगे चलते हैं, द चंपारण सत्याग्रह वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह आपका कब हुआ था, ये हुआ था 1917 में हुआ था। ये बहुत फेमस सत्याग्रह था, गांधी जी आए हैं, इन्वॉल्व हुए इन सब एक्टिविटीज़ में, ठीक है। काफ़ी फेमस, हिस्ट्री में काफ़ी बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है या इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, अक्सर इससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड इस समय आपके गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द विच मॉडल। जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ना, ये किस मॉडल पे आधारित थी, तो ये आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी इन फेल्योर। मतलब ये है कि जब आपकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती है तो उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, और वो ट्रीटमेंट कौन सा होता है, या उस ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होती है, ट्रीटमेंट किया उसमें जो प्रोसेस हुई उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। बहुत ही अजीब क्या बताया जाए, विडंबना है यहाँ पर। डायलिसिस होती है, कुछ लोग बोलते हैं इसमें 30 लाख लगते हैं आपको, अगर किडनी आपकी अपनी बदलवानी है, बड़ा धंधा होता है किडनी का, ठीक है, सोच समझ के अपनी किडनी बचा के रखिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, नील रिबेलियन इज रिलेटेड टू विच स्टेट। जो नील रिबेलियन था, यानी नील खेती का विद्रोह भी बोलते हैं हिंदी में इसको, तो ये कहाँ से आपका संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है, तो वो राज्य था बिहार से संबंधित है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 आ गया ये हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इज इन विच आर्टिकल। जो आपका संविधान संशोधन है ये आपके किस आर्टिकल में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के,
तो आर्टिकल है 368। शायद जितने भी होंगे बच्चे जो जिन्होंने सिंसियरली प्रिपरेशन की होगी उनको ज़रूर पता होगा कि आर्टिकल 368 में है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि आपके संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं उससे संबंधित है ये आर्टिकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रेन ऑपरेटेड इन इंडिया, भारत में पहली बार रेल कब चली? 1853। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये किस गवर्नर जनरल के टाइम चली थी? तो उस समय थे लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। ये भी पूछते हैं कि ये किसके कहाँ पर चली? तो पुणे में चली थी, आपके पुणे से एक प्लेस और था वहाँ तक गई थी, ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ इसरो? क्या? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ इसरो इन 2008? दिमाग लगाया इन्होंने, रिसेंट के ना पूछ करके कब का पूछ लिया इन्होंने, 2008 का पूछ लिया। उस समय कौन थे? जी माधवन नायर। देखिए जीएस में आपको एक चीज़ बता दें, ठीक है, अगर आपका स्टैटिक पार्ट मजबूत है, ठीक है, करंट से कुछ भी आ रहा है, क्योंकि करंट में वो कुछ भी डाल सकते हैं, कभी भी आपको डुबो सकते हैं, कभी भी आपको वो ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो प्रिपरेशन करते रहिए, स्टैटिक पे जरूर ध्यान दिया कीजिए। करंट तो है ही ना, करंट में तो कुछ कंफर्म ही नहीं है क्या पूछ लें क्या नहीं पूछ लें, तो स्टैटिक पे जरूर ध्यान दीजिए। और स्टैटिक के रिगार्डिंग, ये स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे जो एक मेंटोर हैं जीएस सेक्शन से, वो आपके जितने स्टेट हैं रिसेंटली, ठीक है, उस पर पीडीएफ ला रहे हैं डेली, पूरे फुल फैक्ट्स के साथ पीडीएफ आपको दे रहे हैं वहाँ पर। तो ज़रूर आप वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक आपको मैं बाद में दे दूँगा, ठीक है, उसको आप वहाँ से देख लीजिए और ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ज़रूर आपको वहाँ से बेनिफिट होगा। फुल फॉर्म ऑफ आईपी का फुल फॉर्म पूर्ण रूप बताएं। इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1855। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बता चुका हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। मूव करते हैं आगे। ऑथर ऑफ द बुक वाई आई एम अ हिंदू, ये शशि थरूर जी, इनकी इंग्लिश बड़ी भोकाली है, ठीक है, इनकी बुक है ये। और व्हेन डिड गोवा बिकम इंडिपेंडेंट, हाँ ये देखिए गोवा मुझे बहुत पसंद है। तो गोवा कब स्वतंत्र हुआ? गोवा जो है आपका 19 दिसंबर 1961 को स्वतंत्र हुआ। ठीक है, स्वतंत्र हुआ ये बोलने हैं, स्थापना हुई। एक गोवा लिबरेशन डे भी मनाया जाता है, उसके पढ़ लीजिएगा आपको। और हाँ, वो आपका कौन सा जिसमें आपको दो बराबर का हक दिया जाता है, सिविल कोड, हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी आपका कहाँ से सबसे पहले इनिशिएट हुआ? गोवा से ही। वहाँ पर बहुत पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की आपकी जो सेवा है ना, ये लागू कर दी गई थी। ठीक है, बहुत मजे लीजिए किस सेवा के आप। अगला क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? जिसने भी 7th 8th 9th या हाई स्कूल में ढंग से पढ़ा होगा आपकी साइंस सेक्शन को या साइंस स्ट्रीम से रहा होगा, जरूर पता होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लीनेस्ट सिटी इन 2019। देखिए इंदौर जो है ना आपका, एमपी वाला इंदौर, ये हम लोग के लिए बहुत खास है। इससे मतलब के शहर से हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं। ठीक है, ये आपका सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, मूव करते हैं आगे। टोटल रामसार साइट ये क्या होता है? रामसार साइट एक्चुअली क्या है? ये आपके वेटलैंड साइट्स हैं इंडिया में। ठीक है, और इनके नंबर पूछा गया था, कितने हैं? 42। रामसार साइट्स यानी वेटलैंड से रिलेटेड है। वेटलैंड को हिंदी में बोले तो आर्द्र भूमि। कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पर आर्द्र भूमि यानी नमी ज़्यादा रहती है, तो उसी के संरक्षण के लिए जो आपको एक संस्था बोल लें या एनजीओ बोल लें, जो भी बोलें, उन्होंने कुछ साइट्स को, जैसे कि आपको नहीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित कर दी जाती हैं, उसी तरह से रामसर साइट्स भी घोषित की गई हैं। इंडिया में है स्पेशली ये, और 42 है इन नंबर। ठीक, इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। आप अगर किरण वगैरह को देखेंगे, एसएससी की प्रिपरेशन की होगी आपने, तो उसमें भर के दे रखा है कि पहला कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो आंसर है परम 8000। ठीक है, और हमने लिख दिया कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि मेड बाई CDAC, ये कोई रही होगी, उसने बनाई होगी, ऐसा कुछ रहा होगा इसमें। व्हेन डिड द ब्रिटिश स्टार्ट ट्रेड इन इंडिया? जो अंग्रेज थे ना, वो गोरे, हाँ वही गोरे जो गोवा में बहुत आते हैं, मतलब कि वो तो अलग अलग जगह से भी आते हैं, उन्होंने क्या था, भारत में व्यापार कब शुरू किया? 24 अगस्त 1608 में सूरत से इन्होंने स्टार्ट किया था। ये सोच के आए थे कि यहाँ इनको मिलेंगे आपके कौन, अकबर, लेकिन अकबर तब तक निपट चुके थे। बचे यहाँ पे कौन थे? यहाँ उस समय जहांगीर साहब थे। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा कि जब पहला यात्री आया तो कौन यहाँ पे शासन करा था मुगलों की तरफ से, तो इसको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये, आपका आता रहता है एग्जाम में अक्सर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन डिड द इंडियन रुपी साइन चेंज?
भारतीय रुपये बहुत सिक्के ही होते हैं जो आपके, उस पर सिंबल चेंज किया गया था। सिंबल कब चेंज किया गया है इस पर? 15 जुलाई 2010। और उस समय आपके गवर्नर कौन थे? आरबीआई के उदय कुमार, ठीक है ना, उदय कुमार थे। 60 नंबर क्वेश्चन, विच बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1770? 1770 में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसकी स्थापना की गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पीरियड सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड बोले तो कब से कब तक रहा, ये समझ लिए, 2500 से 1700 BC तक। क्वेश्चन नंबर 62, विच फिल्म वॉन ऑस्कर इन 2018? किस फिल्म को ऑस्कर मिला 2018 में? द शेप ऑफ वाटर, ठीक है, द शेप ऑफ वाटर को मिला। और आपके 16 तारीख में एक क्वेश्चन आपका था जो यूएनओ के मेंबर से रिलेटेड था। यूएनओ के कुछ अस्थायी सदस्य होते हैं, कुछ स्थायी होते हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और था आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये मैथ सेक्शन आ गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का एक क्वेश्चन था। और आगे क्या है, एक क्वेश्चन था स्क्वायर, आपका स्क्वायर रहा होगा, उसका डायगोनल रहा होगा, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था आपका। एक फिर एक रीजनिंग, ये रीजनिंग लग रहा है मुझे, हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इस तरह से आगे कुछ दिया होगा, उसको फिल करना होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके कैसे थे? हाइट एंड डिस्टेंस से आए हुए थे। 16 तारीख की शिफ्ट 2 की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका ह्यूमन बॉडी से पूछा गया था, बच्चे को पता नहीं, बच्चे ने बताया ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो हमने यहाँ पे अपने टाइपराइटर साहब से बोलवा करके इसको नोट करवा लिया। क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कोई क्वेश्चन आया था। इस तरह से हमने 16 तारीख को कर लिया कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं 17 तारीख पे। 17 तारीख में आरआरबी एनटीपीसी 17 जनवरी शिफ्ट 1 पे पहले हम आएंगे, उसके बाद शिफ्ट 2 पर भी जाएंगे। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं जैसे क्या है, मेमोरी बेस्ड। ये क्वेश्चन क्यों कराए जा रहे हैं? क्वेश्चन ये इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि अब जितने भी आगामी फेजेस होंगे, ठीक है, उसमें जैसा कि हमने कराया था, फेज फर्स्ट का कराया था हमने, ठीक है ना, एनालिसिस कराया था, कंपाइलेशन भी उसके बाद प्रोवाइड कराया, उससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। हम डेली देखते हैं, हमें डेली कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन रिपीटेड दिख जाते हैं। सिर्फ जीएस सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, मैथ सेक्शन में तो सर ही बता सकते हैं कि काफ़ी वैसे वहाँ भी रिपीटिशन हो रहा है, ऐसा पता चला है हमें एजो स्टडी एक्स टीम के थ्रू से, ठीक है, उनके थ्रू पता चला है, मैं सब बातें टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ग्लोबल हेल्थ समिट रेगुलेटेड बाई हुम, या रेगुलेटेड बाई हुम लिखा है यहाँ पे, कुछ अटपटा सा लग रहा है मुझे, ठीक है, सब छोड़िए। WHO, किसने? WHO इसको रेगुलेट करती है, ठीक है, WHO इसको रेगुलेट करती है। और इस समय इसके प्रेसिडेंट कौन है? टेड्रोस अधानोस। भैया ये तो सभी को अभी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कोरोना का ड्रामा चला है इतना लंबा, इसलिए तो सभी को पता होना चाहिए टेड्रोस अधानोस जो हैं इसके हेड रहे हैं। और उसके बाद आपका फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया, भारत में जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा स्पीकर होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं हिंदी में, वो कौन थे? पहली मीरा कुमारी जी थी, तो ये मीरा कुमारी हो गई। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई, जो विद्युत धारा होती है इसको किस में नापते हैं? ये आपके एमीटर में नापा जाता है ना, एमीटर जो आपका होता है, एक डिवाइस होती है एमीटर, उससे नापते हैं। हु वॉज द 46th CJI ऑफ इंडिया, भारत के 46वें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? रंजन गोगोई साहब थे। ये भी डिस्प्यूटेड आदमी है, इन्होंने बड़े बवाल करे हैं, है ना, पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। और हाँ, जब देखिए 46वां पूछा गया है, तो अब रिसेंट कितने हैं? अभी इस समय है 47वें नंबर वाला इस समय चल रहे हैं। वो कौन है? शरद अरविंद बोबड़े साहब, वो इस समय आपके प्रेजेंट CJI ऑफ इंडिया हैं। वोल्टेज इज मेजर्ड बाई, वोल्टेज को किसको मापते हैं? आपके वोल्ट मीटर से। फर्स्ट ह्यूमन रोबोट ऑफ इंडिया, ह्यूमन रोबोट जो इंडिया का पहला कौन सा है? मानव है। विच सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ पर्ल, ये आपका बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, सिटी ऑफ पर्ल वाला। इसको मैंने देखा है, SSC में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। सिटी ऑफ पर्ल किसको बोलते हैं? आपके हैदराबाद को बोलते हैं, नवाबों का शहर हैदराबाद। उसके बाद वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बार्क, बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। उसके बाद क्वेश्चन है आपके LPG स्कीम, LPG स्कीम जो थी उसका नाम क्या है? उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में क्या किया गया है? इसमें सिलेंडर प्रोवाइड कराए गए थे आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनके यहाँ सिलेंडर नहीं थे, पहले घर में चूल्हों से काम चलता था, तो वहाँ पर ये डिजिटल इंडिया और पता नहीं क्या कौन सी इंडिया बनाना चाहते हैं, उसी का एक हिस्सा है जिसमें उज्ज्वला योजना लाई गई है। आर्टिकल 72 इज रिलेटेड टू, जो आर्टिकल 72 है ये पार्डोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि आपके
राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति होती है उससे संबंधित है। वैन चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च, जैसा कि चंद्रयान फर्स्ट की लॉन्चिंग डेट पूछ ली गई थी, अब चंद्रयान 2 की पूछ ली गई है। क्या है? 22 जुलाई 2019। आगे मूव करते हैं। वेयर इज यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी? वेयर इज यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी? जो यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी है कहाँ है? टोक्यो, जापान में। अगला क्वेश्चन, GSLV MK3 ये क्या है? एक लॉन्च व्हीकल है ना, जो आपके जितने भी उपग्रह बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, जो आपके इसरो हो गया, नासा हो गया, ये सब जब अपने सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो इसके लिए लॉन्चिंग व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है। तो GSLV MK3 जो है ये आपका लॉन्च व्हीकल एक है। अगला क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? पॉपुलेशन ग्रोथ जो थ्योरी है इसे किसने प्रोपाउंड किया? थॉमस मालपास। हाँ, थॉमस मल्थास लिखा है, शायद मलपास है मेरे हिसाब से, थॉमस मल्थास या मलपास जो भी हो, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मधुबनी पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग? मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग रिलेटेड टू विच स्टेट? जो मधुबनी चित्रकला है ये किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। इन कंप्यूटर डेटा इज ट्रांसफर थ्रू, अब देखिए USB इन्होंने लिख के दे दिया, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कंप्यूटर डेटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब डिपेंड करा होगा वहाँ पे क्या ऑप्शन दिए होंगे, उसी के बिहाफ पे आंसर आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछेगा, तो व्हाट इज गिफन गुड्स? देखिए गिफन गुड्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप कुछ ना करिएगा, ज़्यादा ना सोचिए। अगर हिंदी में चाहिए गूगल पे जाइए, गिफन गुड ढूंढिए और उसको हिंदी में देख लीजिए, है ना। आगे बढ़िए, टाइम ना बेकार कीजिए, बहुत जरूरी टाइम बचाना। विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया? जो आपका भारत में सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? NH44। NH44 जो है ये आपका लॉन्गेस्ट हाईवे है और ये आपका कहाँ से कहाँ तक? ये आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, जो आपको बता चुका हूँ कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। और जब आपसे लॉन्गेस्ट पूछ लिया गया है, हो सकता है शॉर्टेस्ट पूछ लिया जाए, है ना। जो शॉर्टेस्ट है वो आपका है NH, लिख दे रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है, NH47, 47A नाम से है, ठीक है, NH47A। और ये आपका कोची में है। कहाँ है? कोची में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये 17 शिफ्ट के इतने ही में मिले थे, शिफ्ट 1 से शिफ्ट 2 पे आ गए हैं। CEO, जैसा मैंने आपसे पहले ही बोला था 16 तारीख के बिहाफ पे कि देखिए CEO पूछा जा रहा है। किसका पूछा गया? अमेजॉन का। अमेजॉन के कौन है? जेफ बेजोस, जो कि कुछ दिन पहले ही सबसे अमीर आदमी भी बन गए थे दुनिया के, लेकिन अब इनको पीछे छोड़ दिया एलन मस्क ने, जो कि आपके टेस्ला के फाउंडर हैं। आगे चलते हैं। विच कंट्री नेपाल डू नॉट शेयर बॉर्डर? देखिए तो अजीब सा हो गया, अगर इंडिया के बिहाफ पे या इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछा गया होगा कि नेपाल से बॉर्डर शेयर नहीं करते। जैसे हमारे कुछ राज्य होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर राज्य होते हैं जो कि उसकी सीमाएं मिलती हैं, कुछ राज्यों की सीमाएं नहीं मिलती हैं, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको देख लीजिएगा। आगे मूव करते हैं। ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइंड बिटवीन, जो अलीनगर की संधि हुई थी ये किनके किनके मध्य हुई थी? अलीनगर की संधि जो है ये आपके रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला आपके उस समय हैदराबाद, सिराजुद्दौला माफ करिएगा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में उस समय आपके नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला साहब। इनकी और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य संधि हुई थी। एक चीज़ और क्वेश्चन बनता है कि हाँ, रॉबर्ट क्लाइव का गधा किसको कहा जाता है? तो जो मीर जाफ़र था, ये आपके मीर जाफ़र जो थे, ठीक है, मीर जाफ़र, इसको रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ फोर्ट विलियम? फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है। ये हुगली काट दीजिए, सिर्फ कोलकाता याद रखिए, हुगली में, कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन, हु वॉन रणजी ट्रॉफी 2019 एंड 20? जो रणजी ट्रॉफी होती है क्रिकेट में, ये भी पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है? ये क्रिकेट से रिलेटेड है रणजी ट्रॉफी। और ये इसको किसने जीता था? 2019-20 वाला सौराष्ट्र ने जीता था। इन अप्रैल 2020 हु वॉज द चेयरमैन ऑफ SBI? अप्रैल 2020 में SBI का चेयरमैन कौन था? SBI का जो चेयरमैन थे वो थे दिनेश कुमार खरा साहब। हु इज़ द ऑथर ऑफ रेवोल्यूशन 2020? एक बुक है आपकी रेवोल्यूशन 2020, इसको किसने लिखा है? आपके चेतन भगत साहब ने। ये बहुत फेमस राइटर हैं चेतन भगत साहब। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम? मिजोरम की चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरमथंगा साहब हैं। जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट के, है ना, स्टेट हैं, उनके आप CM देख लीजिएगा, उनके आप जो गवर्नर होते हैं उनको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक फुल फॉर्म से और क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ?
द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये ITCZ का फुल फॉर्म है। और हाँ, जो जितने भी फुल फॉर्म वगैरह के क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जितने भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, उसको लेकर के PDF अपलोड की गई है। प्लीज़ जाइए वहाँ पर विजिट कीजिए और उस PDF को पढ़िए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। जो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ लॉन्च किया गया था, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? ये एक जॉइंट इनिशिएटिव था, MOWCD, ये लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इसी तरह से और जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने मिल करके, इनका एक जॉइंट इनिशिएटिव था, मतलब कि जॉइंट इनिशिएटिव मतलब मिल करके इन्होंने इसको संचालित क्या लॉन्च किया है, तो मतलब प्रारंभ किया था इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटेंट अलॉय मेड अप ऑफ। जो कॉन्स्टेंट अलॉय होता है, जो आपका मिश्र धातु है, ये है ना, तो ये किससे मिलकर बना होता है? कॉपर से और निकल से। अब क्वेश्चन नंबर 12, लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसकी जो सबसे लोवेस्ट, यानी कि जैसे आपका वातावरण है, इसकी जो पहली परत है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। और ये आपका कहाँ तक होती है? 18 किलोमीटर तक होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 18 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद आपकी स्ट्रेटोस्फेयर आती है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद आपका थर्मो आता है, फिर एक्सोस्फेयर आता है, ठीक है। जरूरी है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, जितने भी आपके विमान वगैरह उड़ाए जाते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधित कुछ भी परिवर्तन नहीं होते हैं। जो भी मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। और जितने भी आपके सैटेलाइट होते हैं, इनको कहाँ आपके स्थापित करते हैं ना, कि एक्सोस्फेयर में, ठीक है ना। इसको आपके एक्सोस्फेयर में जाके स्थापित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, माउस इज विच टाइप ऑफ डिवाइस। ये आपका एक इनपुट डिवाइस है। वो आप माउस होता है ना, आपको उसको बटन राइट लेफ्ट उसको आप दबाते रहते हैं बटनों को, उसी को ये उससे इनपुट डिवाइस बोलते हैं। पेडोलॉजी इज स्टडी ऑफ, इज द स्टडी ऑफ। पेडोलॉजी ये एक टर्म है, पेडोलॉजी। पेडो का वैसे अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो वो होता है मिट्टी से, तो अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप जरूर कर ले जाएंगे इसको। स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1991 में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? ये आपके मोहम्मद गौरी और जो समय चौहान, पृथ्वीराज चौहान थे, इनके मध्य हुआ था। अच्छा, पहले जो बैटल हुआ था फर्स्ट वाला 1911 का पहला जीता था चौहान साहब जीते थे, ठीक है। दूसरा वाला जो 1992 में हुआ था, इसको जीता था आपके गौरी ने, ठीक है। इसी के बाद से इनका द एंड हो गया था आपके चौहान साहब का। आगे बढ़ते हैं, हु इज़ द CEO ऑफ ट्विटर। ट्विटर के CEO कौन है? जैक डॉर्से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिमांडेड पाकिस्तान एज अ न्यू कंट्री। ये पाकिस्तान की एक आपको जो आपके जिन्ना साहब थे, इनकी मांग थी कि हमें एक नया देश चाहिए, जिसका उन्होंने नाम क्या रखा था? पाकिस्तान। या ये बोले कि पाकिस्तान की डिमांड किसने रखी? तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने की थी। 80 नंबर, एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड टू विच अमेंडमेंट। एंटी डिफेक्शन लॉ इंपॉर्टेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं दल बदल कानून। होता क्या था कि पहले चुनाव लड़े, इस पार्टी से जीता, रुपए मिल गया ज़्यादा तो पार्टी बदल दी। तो इसके देखते हुए क्या किया गया, इन्होंने दल बदल कानून लाया गया। तो ये किस अमेंडमेंट, ये कौन से नंबर अमेंडमेंट से किया गया था? 52वें संशोधन से इसको किया गया था। द लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? ये हुगली लिख रखा है। देखिए, हुगली तो कुछ है ही नहीं, एक्चुअली है भी तो क्या, हुबली है ना। अब डिपेंड करता है, क्वेश्चन पूछा गया था। जो हुबली वाला है ये अभी बिल्कुल हाल ही में बन के तैयार हुआ है कर्नाटक में आपके। अगर एकदम रिसेंट का पूछा तो हुबली वाला हो गया। अगर पुराना पूछा गया तो पुराना वाला आपका कहाँ है? गोरखपुर में है, गोरखपुर में है, ठीक है ना। जो आपका यूपी के गोरखपुर, उसका आपका पुराना जो मतलब पूछा गया, पुराना पूछा गया तो लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर वाला हो गया। और अगर नया पूछ लिया गया है न्यू वाला, तो ये फिर आपके हुबली वाला हो गया। सिटी चौक का नया नाम क्या है? भारत माता चौक। अगला क्वेश्चन क्या? शिफ्ट हो गई, चेंज, यानी 17 तारीख कर ली खत्म। देखिए 17 तारीख खत्म हो चुकी है, अब 18 तारीख पे हम आ गए हैं, है ना। 18 तारीख पे आ चुके हैं। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ INC 1960। 1916 में INC का प्रेसिडेंट कौन था?
जो आपके 1916 में आईएनसी के प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार जी, ये इनके जो प्रेसिडेंट थे। और क्या बोलते हैं 1916 वाला इम्पॉर्टेंट क्यों है? 1916 वाला जो सेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब कांग्रेस में हुआ था डिस्प्यूट 1907 में, ठीक है, डिस्प्यूट हुआ तो फिर क्या हुआ, इनका मिलन कब हुआ? इनका मिलन हुआ है 1916 में। 1916 में जिन्ना ने मेहनत की इसके लिए, नेहरू साहब ने मेहनत करी और इसका मतलब मिल गए। 1916 का सेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लखनऊ पैक्ट पूछा है कब हुआ, तो 1916 में हुआ था। कूना इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? कूना ये कहाँ की करेंसी है? तो ये आपके क्रोशिया की करेंसी है। हु क्वाइंड द स्लोगन डू और डाई? करो और मरो। करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। डू और डाई नारा किसने दिया था हमें? महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हु जॉइंड द टर्म ज्योग्राफी? जो आपका ज्योग्राफी है इसको मतलब इस शब्द को किसने दिया था? ये एरर नाम का कुछ नहीं होगा यहाँ पे। जो आपके एरोस्थनीज साहब थे, इन्होंने इस शब्द को दिया था, ठीक है। हु रोड द बुक प्लेइंग माई वे? हु रोड द बुक प्लेइंग माई वे? प्लेइंग माई वे जो बुक है ये किसकी है? किसने लिखी है? ये सचिन तेंदुलकर साहब जी के उन्होंने लिखी हुई है, इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिशा? जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम होगी इनको जरूर पढ़िएगा। ये होता क्या, एब्रीविएटेड फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप में दी जाती हैं और फिर इसका लंबा यानी पूरा नाम पूछ लिया जाता है। दिशा का नाम क्या है? पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम एडवाइजरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड? जो पहली अर्थ समिट हुई थी या पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? ये आपका 1992 रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन इंडिया? जो लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है इंडिया में कौन सी है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ये आपकी लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन नागालैंड? नागालैंड में जो आपका सबसे प्रसिद्ध जो महोत्सव है वो कौन सा है? हॉर्नबिल त्यौहार, या उत्सव बोल रहे हैं, महोत्सव बोल रहे हैं, वही चीज़ है। व्हाट इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या? जैसा कि आप ऊपर एक क्वेश्चन आया ही था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक इनिशिएटिव था जो आपके 3 मिनिस्ट्रीज़ ने मिलकर के किया था। ये आपके पानीपत से स्टार्ट किया गया था। भी पूछते हैं कि इस इनिशिएटिव को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहाँ से प्रारंभ किया गया था? पानीपत से। इसको यहाँ इसकी नींव रखी गई थी पानीपत से। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, नीचे पढ़ लीजिएगा। When was the President of India elected for the first time after independence? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहली बार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव या कब चुना गया? तो 1950 में चुने गए। पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली लॉन्च द एयरफोर्स सैटेलाइट स्पेस एक्स? स्पेस एक्स को किस जो लॉन्च किया गया स्पेस एक्स को, ये आपकी पहली क्या है? एयरफोर्स सैटेलाइट थी। मिलिट्री सैटेलाइट बोल लीजिए कि मिलिट्री के थ्रू पहली जो सैटेलाइट लॉन्च की गई कौन सी है? स्पेस एक्स। और इसको किया किसने? ये आपके हैं ना कोरिया, जो 2 ड्रामे चलते हैं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, इन्हीं में से कोरिया ने की थी। वैसे ये साउथ कोरिया की है, ठीक है, साउथ कोरिया ने कहा है ये जो स्पेस एक्स है। साउथ कोरिया आ गया नाम, तो इसकी कैपिटल भी याद रख लीजिए। साउथ कोरिया की कैपिटल आपकी साउथ कोरिया की कैपिटल नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग है, साउथ कोरिया की सियोल है, ठीक है। और इसकी करेंसी वॉन है। आगे बढ़ते हैं। हु बिल्ट रेड फोर्ट? रेड फोर्ट किसने बनवाया? ये देखिए बनवाया किसने, ये क्वेश्चन है। अगर बिल्ट लिखा है तो आंसर अलग रहता। इसमें जो इसके मुख्य रहे होंगे बनाने वाले जो कलाकार बोलिए तो उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। हु रोड द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? ये एक इंपॉर्टेंट बुक है। युवराज सिंह जी जिन्होंने 6 छक्के लगाए थे उन्होंने, निशानजीत अरोड़ा ने और शारदा दुर्गा ने, इन लोगों ने मिलकर के लिखी है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ऑक्टोपस ब्लड? जो ऑक्टोपस होता है इसके ब्लड यानी रक्त का रंग कैसा होता है? वो होता है ब्लू। व्हेन डिड अलबरूनी कम टू इंडिया? अलबरूनी भारत कब आया? अलबरूनी आगे लिखा है अलबरूनी, अगर यहाँ वो सब छोड़िए पता नहीं क्या लिखा है, मेन याद रखिए अलबरूनी से अक्सर क्वेश्चन आता है। अलबरूनी ये जो आपके एक क्या बोल सकते हैं कि एक प्रसिद्ध और विद्वान थे। हाँ, ये काफ़ी प्रसिद्ध विद्वान थे। ये आपके महमूद गजनी
जो कि आपके 1017 में भारत आया था। इसी के साथ ये भाई साहब आए थे, ठीक है। ये काफ़ी बड़े विद्वान थे वहाँ के। महमूद गजनी को याद रखिएगा कि ये भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड मेंबर हैं। मेंबर क्या, एक व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत सारे बवाल किए थे, इनके बारे में पढ़िएगा, क्वेश्चन अक्सर इनसे बनते रहते हैं। व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे जब हम कुछ खाते हैं जो डाइजेस्ट होता है उसका एक सीक्वेंस होता है, ठीक है ना, क्रम होता है। उसका क्रम क्या है? माउथ, इसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस। ये इसका सीक्वेंस होता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये पूरा हो जाता है। अब आ गई शिफ्ट 2। देखिए शिफ्ट 2 से पहले मैं क्या करता हूँ, आपसे मैं पासवर्ड शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए हम क्या है, पहले हम वीडियो फॉर्म में ही देंगे। अब हमने सोच रखा है कि पहले हम जितना भी एनालिसिस कराएंगे ना, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एनालिसिस भी अगर हम कराएंगे ना तो उसको हम पहले वीडियो फॉर्मेट में देंगे, वीडियो फॉर्मेट में मिलेगी आपको उसका जो, और फिर हम देंगे आपको पीडीएफ। पीडीएफ का हम क्या रखेंगे? पासवर्ड रखेंगे, है ना, पासवर्ड भी रखेंगे। पासवर्ड कहाँ मिलेगा? पासवर्ड मिलेगा आपको हमारी वीडियो से मिलेगा। वीडियो के बीच में हम आपको पासवर्ड देते रहेंगे। अब इस पीडीएफ का पासवर्ड क्या है ये देख लीजिए। जो इस पीडीएफ का पासवर्ड है वो हमने रखा है गुरुकुल। क्या रखा है? गुरुकुल। ये हमारी इस पीडीएफ का पासवर्ड है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये हमारी इस पीडीएफ का, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारी इस पीडीएफ का पासवर्ड होगा, ठीक है। अभी ये आप ठीक हो जाएगा, कलर की चिंता ना कीजिए आप, कलर ठीक हो जाएगा। अभी जिसको मैं ऐसा हटाऊंगा दोबारा लाऊंगा तो कलर ठीक, देखिए ना चमक गया। अब महंगा है भाई, काफ़ी रुपए लगाए इसके लिए हम लोगों ने, ठीक है। चलिए इस पीडीएफ का पासवर्ड क्या होने वाला है? गुरुकुल होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी जनवरी 18 शिफ्ट 2 पे आते हैं। शिफ्ट 2 पहला क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन कोलकाता मेट्रो। अब देखिए थोड़ा जल्दी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, टाइम है नहीं आपके पास। द लॉन्गेस्ट रेल प्लेटफॉर्म गोरखपुर जंक्शन, ये कौन सा है? पुराना वाला है, पुराना। कौन सा है? पुराना। नया वाला आपका हुबली वाला है, कर्नाटक वाला है। द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीवी। फोक डांस ऑफ राजस्थान, फोक डांस पे पढ़ लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड है, वहाँ जाकर के जरूर देखिएगा उसको। घूमर, कलबेलिया, तेरह ताली, है ना। विच स्टेट इज रैंक्ड नंबर 1 इन विटीकल्चर? विटीकल्चर यानी कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप। ये क्वेश्चन बन सकता है कि विटीकल्चर किसके कल्टीवेशन से रिलेटेड है? तो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों के कल्टीवेशन से रिलेटेड है, और इसमें कौन आंसर है? महाराष्ट्र आंसर है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर नोबेल प्राइज इन विच ईयर? जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था, इसने जो आपका नोबेल पुरस्कार जीता था 2001 में। आगे मूव करते हैं। द निक नेम ऑफ राफेल नडाल, राफेल नडाल जो आपके टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने आप इनको क्या बोलते हैं? किंग ऑफ क्ले, किंग ऑफ क्ले बोलते हैं। वेयर इज सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट? सुभाष चंद्र बोस, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के थे, तो वहीं पर होगा, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर नेम, ऑर्बिटर नेम क्या है? विक्रम। देखिए ऑर्बिटर नेम आ चुका, तो हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम पूछा जाए। ये तो ऑर्बिटर हो गया, और भी एक चीज़, ऑर्बिटर लैंडर एक होता है, एक होता है रोवर। तो हो सकता है अब आगे आपसे रोवर का पूछ लीजिएगा, रोवर का नाम बताएं। रोवर का नाम टी से कुछ है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा उसको। विच बुक इज रिटन बाय मेगास्थनीज? मेगास्थनीज लिखा था इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी। और शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये थे भाई साहब। एंटोनियो गुटेरेस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? जो एंटोनियो गुटेरेस हैं ये आपके यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। विच इज द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम इन एशिया पैसिफिक रीजन? ये देखिए जो क्वेश्चन मेरे हिसाब से शायद ही कोई कर पाया होगा, बड़ा अजीब ही क्वेश्चन था, आता होगा तो कर पाएंगे, वरना कोई बात ही नहीं। आंसर क्या है? द इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट सिस्टम, ठीक है, ये आंसर हो गया आंसर। नीति आयोग का पुराना नाम? नीति आयोग का पुराना नाम प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग की स्थापना 2015, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब थे, इन्होंने इसको प्लानिंग कमीशन नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया था। और हाँ, इसको जो इसमें 3 मेंबर का नाम याद रखना होगा आपको। सबसे पहले आपके होते हैं चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन होता है? चेयरपर्सन वो आपके प्रेसिडेंट ही होते हैं, ठीक है। फिर एक होता है वाइस चेयरपर्सन। जो वाइस चेयरपर्सन हैं वो आपके हैं इस समय राजीव जैन या राजीव कुमार जी हैं। राजीव याद रखिए, अब जैन या कुमार देख लीजिएगा। और आपके जो सीईओ हैं, सीईओ कौन है? अमिताभ कांत जी, अमिताभ कांत जी, देख लीजिएगा, हमारे पीडीएफ में आगे दिया गया है, अमिताभ कांत जी हैं। 18 कंप्लीट। अब आते हैं 19 पर। आरआरबी एनटीपीसी 19 जनवरी पहली शिफ्ट पे आते हैं। सब क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं। रोजगार गारंटी योजना होगा आगे, कम्स अंडर विच स्कीम? तो ये एनरेगा और मनरेगा नाम से था, पहले मनरेगा था, फिर हटा के अनरेगा कर दिया गया।
वो गांधी जी थे और ये अभी मोदी जी हैं, है ना। तो देख लीजिए, एक टीबी इज इक्वल टू टीबी लिखा है, कुछ गड़बड़ है, ये देखिए इसको छोड़ दीजिएगा, गड़बड़ लिखा है यहाँ पर। हाँ, 16th G20 समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। जो 16th G20 समिट होगी ये इंग्लैंड में होगी। 16वीं जो है या कहाँ हुई थी, अगर ये ओल्ड वाली है तो कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी इंग्लैंड में। G20 में 20 मेंबर नहीं है, याद रखिएगा, इसमें सिर्फ 19 मेंबर हैं, है ना, कन्फ्यूजन है आप। विच कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर जलियांवाला टायरनी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस कमेटी का गठन हुआ? हंटर कमेटी, ठीक है ना, हंटर कमेटी का गठन हुआ था। विच इज़ नोन एज ट्रेन 18। ट्रेन 18 नाम से किसे जाना जाता है? वंदे भारत। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसको ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। हु बैग्ड अ गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग इन कॉमनवेल्थ गेम 2018। 2018 कॉमनवेल्थ गेम में बॉक्सिंग में जो आपका बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल किसे मिला था? गोल्ड मेडल मतलब विकास कृष्णन को। कोप 26 विल बी हेल्ड इन। जो कोप 26 है कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली रिलेटेड टू विच आर्टिकल। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान परिषद, विधान परिषद हुआ नहीं, सभा हुआ, असेंबली है। विधान जो आपका विधानसभा आता है ये आपके किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 128 से। CLI का फुल फॉर्म पूछा गया है। CLI का फुल फॉर्म जो कि कमांड लाइन इंटरफेस होता है। रिट्स आर इन विच आर्टिकल। जो आपके रिट्स होती हैं ये किस आर्टिकल में है? रिट्स आपके आर्टिकल 32 में है। आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट विच कमीशन वॉज पास्ड। ये तो आप बचे, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया आपका। क्या हुआ? रिपीटेड क्वेश्चन। आंसर हंटर कमीशन। देखिए रिपीटेड भी है तो उससे भी फायदा लीजिए, आप रिवाइज कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना, हमारे भी मनोबल बढ़ेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स वॉज पास्ड बाई। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पास किया था लॉर्ड डलहौजी साहब ने। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। जो आपका वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन होता है ये किस ग्रंथि से स्रावित किया जाता है? तो वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं उससे स्रावित होता है। विक्टोरिया फॉल्स सिचुएटेड इन विच रिवर। इन विच रिवर, ऑन विच होना चाहिए। विक्टोरिया फॉल कहाँ, किस रिवर पर? आपका जो विक्टोरिया वाटरफॉल है किस रिवर पर? जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है। इफ CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर विच सब्सटेंस फॉर्म्ड। जब CO2 पास की जाती है लाइम वाटर में तो कौन सा सब्सटेंस बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या बनता है? CaCO3, ठीक है ना। और अगला आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। देखिए वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड कैनिंग। उससे पहले सब कौन चल रहे थे? गवर्नर और गवर्नर जनरल वाली स्कीम चल रही थी, फिर क्या हुआ? वायसरॉय बन गए 1857 के विद्रोह के बाद। व्हाट वॉज द अदर नेम ऑफ चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू का अदर नेम, दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य था। देखिए पासवर्ड मैं पहले बता चुका हूँ, पासवर्ड एक बार मैं फिर से शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। पासवर्ड क्या है इस PDF का? PDF का पासवर्ड है गुरुकुल, ठीक है, गुरुकुल। इससे हमें विशेष लगाव है गुरुकुल से, तो इस PDF का पासवर्ड क्या है? गुरुकुल है, ठीक है। क्या है? गुरुकुल। इन 2018 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग विनर कौन थे? विकास ठाकुर साहब थे। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ माइका इन विच स्टेट। ऐसा होगा कि आपके जो आपका माइका होता है अभ्रक, इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। आगे, वेयर इज इदुक्की डैम। इदुक्की डैम कहाँ है आपका? केरला। और ये कौन सी रिवर पे? पेरियार रिवर पर है। विधान परिषद रिलेटेड टू विच आर्टिकल। पहले विधानसभा पूछा गया था, अभी विधान परिषद पूछ लिया गया। विधान परिषद किस में है? ये आपका आर्टिकल 169 में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑस्कर 2020 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे दिया गया? रेने जेलवेगर को दिया गया। अगला क्वेश्चन नहीं, शिफ्ट खत्म, शिफ्ट 2 पे आ जाते हैं। शिफ्ट 2 19 तारीख की। वैन डेट चंद्रयान 2 है, ये 2 की लॉन्चिंग डेट है चंद्रयान 2 की, ठीक है ना। 22 अक्टूबर 2008। तो ये 22 अक्टूबर गलत दे दिया, ये तो 1 की हो गई। एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत है। 22 अक्टूबर जो डेट है ना ये 1 की है और ईयर दिया रखा है आपको 1 का, तो ये गलत हो गया। अगर छोड़िए इस बात को, आपको मैं पहले ही 1-2 बता चुका हूँ। हु गॉट द पद्मश्री अवार्ड इन द आर्ट कैटेगरी इन 2020। आर्ट कैटेगरी में पद्मश्री अवार्ड किसे दिया गया? गुरु शशाधर आचार्य को दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त 1। चंद्रगुप्त 1 नहीं, चंद्रगुप्त 2 है। चंद्रगुप्त 1 हाँ 2 की प्रभावती, ठीक है। इनकी जो पुत्री थी उसका नाम था प्रभावती गुप्ता। विच कैपिटल ऑफ उदयन। अच्छा, जो उदयन साहब थे आपके शासक थे, इन्होंने कैपिटल को किया था चेंज। पाटलिपुत्र से क्या बना कर दिया था इन्होंने? राजगिरी को कैपिटल बना दिया था। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है।
हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी, कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं एक टीम में? 7। विच टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन क्ले, मिट्टी पर कौन सा टेनिस टूर्नामेंट खेला जाता है? फ्रेंच ओपन। 4 होते हैं, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIP लोकेटेड, ये कहाँ पे आपका स्थापित है? ये आपके जिनेवा में है, ठीक है। वेयर आर द केव्स ऑफ अजंता लोकेटेड, ये आपके महाराष्ट्र में है। हु इज द प्रेजेंट CEO ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके आपके जो प्रेसिडेंट CEO है कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये इसके प्रेजेंट CEO हैं। वेयर वॉज द टेम्पल ऑफ खजुराहो, जो आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ है ये? इसको कब लिया गया था? ठीक है, तो ये आपका 1986 में इसको लिया गया था, और ये आपका कहाँ है? MP में है, खजुराहो टेम्पल, ठीक है ना। रीज़न फॉर टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, जो आपके कठोरता होती है जल में टेम्पररी, ये किसके कारण होती है? आपका सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स के कारण होती है। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, जैसा आपको बताया थे पहले, हमने ऊपर बताया था ट्रिक टाइप की, तो न्यूट्रॉन के कौन है? चैडविक साहब हैं। हु डिस्कवर्ड गामा रेज, गामा रेज के जो खोज किसने की थी? पॉल विलर्ड ने। आप उसको सर्च करेंगे तो रदरफोर्ड दिखाएगा, बट लेकिन पहले उन्होंने कर दी थी, रदरफोर्ड ने बाद में इस चीज़ को कंटिन्यू किया था। फुल फॉर्म ऑफ MPLADS, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इन हुज नेम इज द SI यूनिट साउंड नेम आफ्टर, कौन सा मतलब वैज्ञानिक थे जिसके नाम पे SI यूनिट रखी गई थी साउंड की? हेनरीज हर्ट्ज के नाम पर। विथ विच रेस डू वी डिटेक्ट द क्रैक ऑफ अ रॉक, जो आपके रॉक यानी चट्टान में होता है उसमें जो क्रैक होता है, किस रेस से डिटेक्ट यानी किन किरणों से उसको ढूंढते हैं या डिटेक्ट करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव से। शॉर्टकट की फॉर कॉपी, कंप्यूटर वाले सब जानते हैं, कंट्रोल P है ना, कंट्रोल P से इसे करते हैं कॉपी, कंट्रोल V से इसको कर देते हैं पेस्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एयरपोर्ट टू बी पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी पे बेस्ड पहला एयरपोर्ट कौन सा है? जो आपका कोचीन एयरपोर्ट है। हु इज़ नॉट ऑन द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम द फॉलोइंग, को ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कौन सा होगा जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट से नहीं दिया गया होगा? शिवदास मेनन जो है वो इससे संबंधित नहीं है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। हु गेव द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आपकी आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, इसको किसने दिया था? हेनरी मोजले ने दिया था। विच मूवमेंट वॉज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन, विच मूवमेंट नहीं है, विच मोनूमेंट है, यहाँ पे मोनूमेंट कर लीजिएगा। विच मोनूमेंट वॉज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1967, एलिफेंटा केव्स जो हैं आपकी, ये आपको 1967 में सम्मिलित की गई थी। ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन पूछा गया है, MP3 वेब, ये तो आपको काफ़ी फेमस, MP3 तो काफ़ी फेमस है, आपको पता भी होगा। विच लीडर विड्रॉ द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस एग्रीमेंट, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, इन्होंने मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस का जो आपस में एग्रीमेंट हुआ था, इससे आपको हट गए थे। और ठीक है ना, देखिए टाइम हो रहा है काफ़ी, क्वेश्चन हमारे पास अभी भी बहुत सारे हैं। देखिए 20 तारीख का भी है हमारे पास, और कंपाइल्ड है विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये सब क्वेश्चन है, उसका ये आंसर है, उसके बाद ये उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमने यहाँ पर दे रखी है। ये 20 तारीख भी हो गया हमारा इस तरह से, ये 20 तारीख हो जाएगा, और उसके बाद शायद हमारे पास पूरा, हाँ देखिए 20 का शिफ्ट 2 भी है। जितने एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं हमारे पास पूरे का कंपाइलेशन अवेलेबल है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 21 तारीख का भी है एग्ज़ाम। जिस दिन हुए हैं उस दिन से हमें लगभग हर दिन से एवरेज निकाल दे तो मेरे हिसाब से 30 क्वेश्चन तो हमें डेली मिले ही हैं, हर शिफ्ट से 30 क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास कंपाइलेशन है लास्ट तक का, जो कि आपका मेरे हिसाब से, हाँ हमारे पास 25 तारीख तक है पूरा कंपाइल। इस वीडियो को अब हम और लंबा नहीं करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हमने बता दिया 25 तारीख का हमारे पास कंपाइलेशन है, वो आपको हम PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे। ये बिल्कुल फ्री होगी PDF आपके लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम आपको पासवर्ड, हाँ पासवर्ड का क्या सीन है, पासवर्ड हम आपको पहले दे चुके हैं, वीडियो के बीच में हमने आपको पासवर्ड दिया था, उस पासवर्ड को आप टाइप कीजिएगा, PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके शो मोर करेंगे, वहाँ पर होगी, जाके ज्वाइन करिएगा। और वहाँ से आप, और हाँ आगामी डेज के जो भी एनालिसिस होंगे वो आपके डेली बेसिस पर होंगे, और उसके लिए वीडियो फॉर्म में आएगा, उसकी PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपको अच्छा लगा हमारे सेशन तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सपोर्ट करें जितना आपसे हो सकता है। बाकी हम भी आपके लिए जितना बेहतर कर सकते हैं हम भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, सेशन डिसमिस्ड, बाय।